बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल गीता मैया की जय। बोल अर्जुन महारथी की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। आज हम पढ़ेंगे गीता का दूसरा अध्याय। गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहते हैं और गीता का सार भी कहते हैं। इसमें गीता का सार है। दूसरा अध्याय संजय से शुरू होता है। संजयवाच। संजय कहता है धृतराष्ट्र को कि करुणा से व्यापक शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। मधुसूदन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। श्री भगवानोवाच। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता है, और तू तो ज्ञानी है। इससे उच्च लोक नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये देखते हैं कि ये वीर धीर पुरुष कैसे अपने मन को बना बैठा है कि मैंने युद्ध नहीं करना, ये है सामने, ये दिख रहे हैं, वो है। कैसे इसके मन में ये कलमश आ गया। ये मेरा शिष्य है, मेरा सखा है और महारथी भी है, इसको तो युद्ध करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण बार बार उसको समझाते हैं, कहते हैं। फिर अर्जुन कहता है, हे शत्रुहंता, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं के जो पूजनीय हैं उन व्यक्तियों पर अपने बाण कैसे चलाऊं? मैं कैसे उनका उल्टकर सामना करूंगा? कैसे उनके सामने बाण चलाऊंगा? ये मेरे से नहीं होता। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उनको मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में मैं भीख मांगकर खा लूँगा। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो मेरे गुरुजन, हैं तो मेरे पितामह। यदि उनका वध करता हूँ तो मेरे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। उनको मारकर मैं कैसे जीऊँगा? उनके रक्त से सनी हुई चीज़ को मैं कैसे प्रयोग में लाऊंगा? मैं ये भी नहीं जानता कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना है या उन्होंने हमारे को जीतना है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे साथ खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहत गृहस्थ स्वभाव गुण विशेषताएं। पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वाम तुमसे धर्म समूढ़ चेता। धर्म समूढ़ मैंने मोहग्रस्त, चेता हृदय में। यत जो श्रेय कल्याणकारी सयात हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो। तत् वै मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शादी उपदेश दीजिए। माम मुझको त्वाम तुम्हारा परपन्नम शरणागत। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यत श्रेयसयात निश्चितम भूहि तत् में शिष्य ते अहम शाधि माम त्वाम परपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मैं बलहीन हो गया हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश करें। जब अर्जुन ने अपने आप को शिष्य कहा
तो भगवान ने भी गुरु का पद अच्छी तरह संभाला। हमें भी अर्जुन से ये सीखना चाहिए कि जब हम उलझनों में घिर जाएं तो हमें अपने गुरु के पास ही जाना चाहिए, सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु से अपने दिल की बातें करनी चाहिए, अपनी उलझनें बतानी चाहिए। वो हमारी उलझनों को ज़रूर सुलझाएंगे। क्यों कि गुरु जो होते हैं वो राह ही दिखाते हैं, वो अंधेरे से निकालते हैं, इसलिए गुरु के पास जाने चाहिए। अर्जुन भी अब श्री कृष्ण को गुरु बनाकर, गुरु के सामने शिष्य बनकर, शरणागत होकर श्री कृष्ण से पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग और देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु हैं। सदगुरु ही इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान को भी हम गुरु बनाएं, अगर गुरु नहीं है तो हम भगवान को ही गुरु बना लें। भगवान के सामने बैठकर ही अपनी समस्या को बताएं, अपनी उलझनों को भगवान को बताएं, तो भगवान हमें ज़रूर उत्तर देंगे, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे भागवत के माध्यम से, चाहे कोई ना कोई भगत भेज दें या सतगुरु भेज दें। तो भगवान को अर्जुन गुरु बनाकर उनसे कुछ पूछ रहा है कि मेरे को वो बताओ जिससे मेरा दिल का भय दूर हो। जब श्री कृष्ण और अर्जुन बातें कर रहे थे तब संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि महाराज, अर्जुन ने तो इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, क्योंकि मित्र भी था अर्जुन और अब तो शिष्य बन गया। भगवान ने कहा कि तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, ज्ञानी वाली, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अब तेरा ज्ञान कहाँ चला गया? जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे ना तो जीवित के लिए और ना मृत शरीर के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल ही गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को मूर्ख कहकर डांटा। भगवान ने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है वो न मरने की न जीने की चिंता करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम जन्मते मरते रहते हैं, बार बार हम पैदा होते हैं, बार बार हम मरते हैं। आत्मा मरती नहीं है जो अमर और अजर है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अवचल भाव से उसको सहन करना सीख ले। जो सुख दुख को सहन करना सीख लेता है, हानि लाभ को, गर्मी सर्दी को, वो धीर कहलाता है, वह धीर पुरुष है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन हो या ऋतु परिवर्तन हो, उसमें कभी ठगा नहीं जाता। क्यों कि जो विद्वान है उसको पता है अगर सर्दी गर्मी आई है तो हम अपना इंतज़ाम कर लेना कि हाय 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 करते रहें। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, वो मुक्ति को पा जाता है। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत जो आत्मा है अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा कभी भी मरता नहीं है, कभी बदलता नहीं है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, आत्मा एक जैसा रहता है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे अर्जुन, कोई भी इतना बलवान नहीं है जो इसको समझ पाए। अविनाशी, अपरमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु हो, वह तो ना कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वे मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या किसी को कैसे मरवा सकता है। कितना सुंदर श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरः अपराणि शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे हुए वस्त्रों को, यथा जिस प्रकार विहाय त्याग कर नवानी नए वस्त्र गिरहाती ग्रहण करता है, नर मनुष्य, अप्राणी अन्य, तथा उसी प्रकार शरीरानी शरीर को विहाय त्याग कर जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ अन्यानि भिन्न सयाति स्वीकार करता है, नवानी नए देही देहधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम कलेदयन्ति न शोष्यति मारुतः। आत्मा जो है ना कभी किसी शास्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जाता है ना सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा तथा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों कि जिसने जन्म लिया है
उसकी मृत्यु निश्चित है, वो निश्चय मरेगा और मृत्यु के पश्चात फिर पुनर्जन्म होगा। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्कर से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सारे जीव परम में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य से बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता। उनकी समझ में नहीं आता कि ये आत्मा क्या है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। जो क्षत्रिय है वह युद्ध से डरते नहीं है, उनको युद्ध में लाभ हानि नहीं दिखती, उनको सिर्फ अपना कर्म दिखता है, अपना धर्म दिखता है कि हमारा क्षत्रिय धर्म जो है ये युद्ध के लिए है, इसलिए वो युद्ध से विमुख नहीं होते। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो देंगे। हे अर्जुन, विख्यात योद्धा हो जिसने शिव आदि देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था, शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था। अर्जुन वह योद्धा है, वह वर के रूप में पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान भी किया था जिससे वे अपने गुरु का वध भी कर सकता था। ऐसा शस्त्र अर्जुन के पास था जो खुद गुरु ने दिया था। गुरु को भी पता था, द्रोणाचार्य को पता था कि मेरा शिष्य कैसा है, भगवान श्री कृष्ण को भी पता था अर्जुन कैसा है, पर ये इस समय अधीर हुआ है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। कहते हैं ना, जो अपयश होता है, जो निंदा होती है, वो रोज़ मरता है। रोज़ लोग हमारे को कुछ कुछ ताने मैंने देते हैं तो हम उनके ताने जो हैं सुन नहीं सकते और हम रोज़ मरते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से मुक्त न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध परम होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच पाओगे। अतः हे अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वे संग्राम से पलायन न करें अपितु युद्ध में मरे, क्योंकि भगवान का प्यारा मित्र था अर्जुन। तो भगवान नहीं चाहते थे, अब तो वो शिष्य बन गया। भगवान ना मित्र को चाहते हैं ना शिष्य को चाहते हैं, ना कहते हैं मेरे शिष्य की बुराई हो और ना मित्र की। भगवान से सीखना चाहिए मित्रता निभानी, भगवान से सीखना चाहिए शिष्य और गुरु का निभाना। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिन जिन योद्धाओं के तू नाम ले रहा है और जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, छोटा मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं
तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, ततो युद्धधाये युजस्व न नैवं पापमवापयाससि। सुख सुख दुखे तथा दुख में समय समभाव से कृत्वा करके, लाभ अलाभो लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों, तथा तत्पश्चात युद्धधाये युद्ध करने के लिए, युज यश्व लड़ो लगो और लड़ो, ना कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवापाससी प्राप्त करोगे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, क्योंकि इसको सांख्य योग भी कहते हैं ना इस अध्याय को। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तुम बंधोगे नहीं अपने कर्मों में। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि भगवान भक्ति को अलग कर देते हैं और जो वस्तुएं हैं उनको अलग कर देते हैं। भगवान वस्तुएं जल्दी देते हैं, जी जैसे माँ अपने बच्चे को खिलौना दे के एक तरफ कर देती है ना, जा खेल मेरा पीछा छोड़, ऐसे ही भगवान वस्तुएं दे के एक तरफ कर देते हैं। लेकिन जो उनका प्यारा भक्त हो, जो भक्ति में दृढ़ हो, उनको ही भक्ति देते हैं। भगवान अपने भगत को पहचान लेते हैं कि मेरा भगत कैसा है, मेरे से कुछ चाह रहा है या मेरे को चाह रहा है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, तुम अपना कर्म करो, कर्तव्य निभाओ, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो वो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। योग भगवान से जुड़कर हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा काम पूर्ण होता है। योग शब्द बहुत अच्छा है। हम अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दें, वो भी योग है। मन को भगवान से जोड़ दें, वो भी योग है। परम तत्व को मन को एकाग्र करना, और परम तत्व कौन है? भगवान की परम तत्व है
और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कितना भाग्यशाली अर्जुन है जो भगवान के सामने उनकी वार्तालाप हो रही है, आमने सामने। पहले मित्र तो था ही, रिश्तेदार भी था, अब शिष्य। और शिष्य और गुरु का जब संवाद होता है तो कितना शुद्ध और पवित्र और बहुत आनंदमय होता है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हो। जो अच्छे भक्त होते हैं वो भगवान से भक्ति मांगकर, भगवान से भगवान को मांगकर अपने अगले पिछले जन्मों के दुखों को दूर कर लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं और अपने अच्छे जन्म की तैयारी कर लेते हैं। नहीं तो मोक्ष तो पा ही लेते हैं, मोक्ष नहीं पा लेते तो अपने अच्छे जन्म की तैयारी तो कर ही लेते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अभी उसका मन चंचल था, भगवान समझ रहे थे। जब उसका मन स्थिर होगा तब जाकर उसका अंदर से दिव्य ज्ञान जो है वो जागेगा। फिर अर्जुन कहता है, पहले सुन रहा है चुपचाप, और फिर अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। सवाल करना तो कोई अर्जुन से सीखे। कितने सवाल कर रहा है और कितना सुंदर। हमारे को तो जब दुख हो भूल ही जाए सब कुछ। जब हम मान लो लड़ रहे हैं, अर्जुन किस समय सवाल कर रहा है जब इतनी युद्ध का बिगुल बज चुका है, लड़ाई तैयार है, और हमारी किसी से लड़ाई हो रही हो, हमारे से कोई पूछे क्या हुआ है तो हम या तो बोलेंगे नहीं, बोला जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम गुस्से से भरे हुए होते हैं। अगर बोलेंगे तो जिससे लड़ाई हो उसका गुस्सा उसके ऊपर उतार देंगे जो पूछ रहा है। अर्जुन कितना महान था और कितने अच्छे प्रश्न कर रहा है। ये हमारे लिए अर्जुन कर रहा है, भगवान हमारे लिए उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन को तो शायद कुछ भी ना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने सोचा होगा कि कल युग में बेचारे लोगों का भला कर दूँ, उनके लिए प्रश्न पूछ लो। मेरे को तो यही लगता है कि अर्जुन ने हमारे लिए ये प्रश्न पूछे हैं। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, वह किस तरह चलता है। कितना सुंदर प्रश्न किया है कि बताओ वो कैसे होता है, उसके कैसे दिखता है वो जो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ बहुत सुंदर शब्द है। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसको किसी चीज़ की कामना नहीं होती। हम तो एक आरती करते हैं उसमें भी 10 कामना लेकर करते हैं, एक व्रत करते हैं उसमें 100 कामना लेकर करते हैं। हम कामना से करते हैं। भक्ति वो है जो निष्काम हो, हम कुछ ना मांगे प्रभु से, वो भक्ति है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। 3 ताप, दैविक, भौतिक, ये जो हम मन से शरीर से ये जो होते हैं ना, ये 3 ताप, जो इनके होने पर भी विचलित ना हो अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। वह मुनि बन जाता है, वह साधु बन जाता है, वह संत बन जाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है।
दुख आए रोए ना, सुख आए हंसे ना, जो सम रहता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। कितना सुंदर, देखो आज तक कहीं नहीं सुना ना कहीं पढ़ा है कि तुलना जो है किसी आदमी से की हो। जिसकी भी तुलना हुई है वो या तो पक्षी है, पशु है, जानवर है। देखो कछुए से तुलना हुई है, हमारी तुलना कछुए से हुई है कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने अंदर खींच लेता है और चुपचाप बैठ जाता है, उसको कोई डर नहीं, चाहे ऊपर से कोई लाठी मारता रहे। भगवान कछुए का उदाहरण देकर अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो जिस पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है जो कछुआ है, ऐसे ही हमें भी स्थिर रहना चाहिए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने का वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे इस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि 1000 आदमी बैठा हो, एक छोटी सी जो हमारी इच्छा है वो उठा के वहाँ से दूर ले जाएगी, इतनी प्रबल हैं इंद्रियां। सारी इंद्रियां मन को नचाती हैं, एक मन को सारी इंद्रियां नचाती हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने मन को वश में करें, इंद्रियों को वश में करें। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। मोड़ना है, रुकती नहीं है, मोड़ना है, भगवान की तरफ ले जाएं। अगर जीवा किसी से गाली गलोच तर्क वितर्क करती है तो छोड़ परे यार, क्या करना है हमने, भगवान की गीत गाते हैं। तब उसी टाइम श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस जीवा से ये करें तो इंद्री क्या हुआ, बदल गई, भगवान की तरफ लग गई। बस यही है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। बुद्धि के नष्ट होने से ही सारा विनाश होता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान उस पर अपनी सारी कृपा लुटा देते हैं, सारी करुणा बरसा देते हैं, जो भगवान को निष्काम भक्ति द्वारा बांधता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। उसको कोई ताप नहीं घेरता, चाहे भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी हो सकता, कैसे हो सकता है? जब शांति नहीं है तो सुख कहाँ से? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की सही यही एवं सरल विधि है। अम्बरीश तो इतना भगत था कि भगवान ने सुदर्शन चक्कर उसके दरवाजे पर खड़ा कर रखा था कि इस भगत को कोई क्लेश ना हो। अतः हे महाबाहु,
जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का संयम है। जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। जो मुनि लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो रात को जागते हैं, रात को अपनी भक्ति करते हैं, क्योंकि रात को शांत, कोई शोर नहीं, कोई किसी की आवाज़ नहीं, तो मन जो है स्थिर रहता है। हम सोते हैं, भोगी सोते हैं और योगी जागते हैं। भगवान ने भी इसमें कितना सुंदर शब्द कहा है कि मुनि के लिए वो रात्रि है जो अपना आत्म निरीक्षण करते रहते हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निस्सप्रेय, निस्सप्रेय का कितना सुंदर अर्थ है, इंद्रियां तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। यही मानने कि हम श्री कृष्ण सब वस्तु के स्वामी हैं। हमने जो भी लेना है भगवान की आज्ञा से, भगवान से ही प्राप्त करना है। शिष्य बनकर, दास बनकर, भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाकर उनसे प्राप्त करना है। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। उसका क्या कहना है, फिर वो तो मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवत धाम में जाता है। मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व, कहते 2 मिनट में उसने 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कुछ मिनट पूर्व श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। उन्होंने मोक्ष पा लिया। परीक्षित ने 7 दिन में मोक्ष पा लिया। तो ये है जो भगत अच्छी भावना से, निष्काम भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को अपना गुरु मानते हैं, भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, सर्वस्व दे देते हैं, भगवान के दासों के दास बनकर रहते हैं, भगवान को ही अपना मानते हैं, उसमें दुख सुख को एक तरफ करके, लाभ हानि को एक तरफ करके भगवान की ही कृपा पर रहते हैं। वो भौतिक जगत से निकलकर मोक्ष धाम प्राप्त करते हैं, भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। ये है अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद, 2 अध्याय गीता का सार। बोल गीता माता की जय। गीता जो है इसको ज़रूर पढ़ें। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले अध्याय का महात्म मैंने सुना था, अब दूसरे अध्याय का महात्म भी सुनो क्योंकि गीता का महात्म बहुत है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रथम अध्याय का महात्म जो आपने सुनाया उसके सुनने से मेरी इच्छा अब दूसरे अध्याय के महात्म को भी सुनने की हो रही है। नारायण जी ने कहा हे प्रिय सुनो, दक्षिण दिशा में इंद्रपुर नाम का नगर था। उसमें एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। ये वह वेद शास्त्र जानने वाला एक सदाचारी था। जो कोई साधु महात्मा ब्राह्मण के घर आते उनका अतिथि सत्कार करता और धर्म के विषय में प्रश्न करता था। वो इधर उधर की बात नहीं करता था, वो उनसे धर्म की बातें ही पूछा करता था। एक दिन उसके द्वार पर विचरते हुए एक ब्रह्मचारी आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की और विनय पूर्वक कहा कि हे महात्मन, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान के पाने का उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण हो। हमें भी यही चाहिए कि कोई संत मिले, साधु मिले, कोई भक्त मिले, कोई वैष्णव मिले तो उनसे
प्रभु की ही बातें करनी चाहिए, प्रभु के बारे में ही जानना चाहिए, प्रभु के बारे में ही सुनना चाहिए। ऐसे ही उस ब्रह्मचारी ने कहा, हे ब्रह्म ज्ञानी, आपने अच्छा किया है, अच्छा प्रश्न किया है। उसका उत्तर गीता के दूसरे अध्याय में है, वह मैं आपसे कहता हूँ, उसको जानने से तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, इस दूसरे अध्याय के सुनने से पहले कोई मुक्त हुआ हो तो उसका वृतांत सुनाइए। ब्रह्मचारी जी बोले, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक वन में मैं जहाँ तप करता था, वहाँ एक अबाली नाम का चरवाहा प्रतिदिन बकरियों को चराने आया करता था। एक दिन मैं भजन कर रहा था, थोड़ी दूर एक और सिंह बैठा था और पास ही में मृगों का झुंड किलोल कर रहा था। उसी समय अबाली बकरियों को वन में चरने के लिए छोड़कर मेरी कुटी पर आया। वहाँ सिंह को बैठा पाकर बहुत डरा और चकित होकर सोचने लगा कि मृगों के बच्चों को सिंह क्यों नहीं पकड़ता। इतना सोचकर वह डर से चीखने लगा। मेरी समाधि खुली और देखकर उसने पुकारा। जब उसने देखा कि समाधि खुल गई है, मेरी आंखें खुली देखकर उसने पुकारा। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, उस समय वह कांप रहा था। उस अबाली को मैंने पास आने के लिए कहा। यद्यपि पहले उसने आने की इच्छा नहीं की, परंतु मेरे उत्साह दिलाने पर वह मेरे पास आया और प्रणाम करके बड़ी नम्रता से पहले अपनी संपूर्ण अवस्था कह सुनाई। तब कहा कि महात्मा जी, ये सिंह इन हिरनियों को क्यों नहीं खाता? मैंने इससे कहा कि ये अहिंसा व्रत का फल है। जो मनुष्य अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसके पास आने वाले हिंसक जीव भी वैर भाव को छोड़ देते हैं। इसलिए जो कुछ तुम देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए हो, वह मेरे अहिंसा व्रत का प्रभाव है। ये सुन अबाली ने कहा कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मुझे किसी से डर ना हो, भय ना हो। तब मैंने उनसे कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनो। ऐसा कहकर मैंने ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का वर्णन जैसे गीता में है कह सुनाया। अबाली दूसरे अध्याय का महात्म सुनकर पूर्ण ज्ञानी हो गया और तत्काल ही आकाश से विमान आए और उसका वैकुंठ में ले गए। वह अदम देही को छोड़कर दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। हे नरपुंगम, यदि तुम भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ो, सुनकर उसका आचरण करोगे तो अवश्य परम पद को पहुँचोगे। हे लक्ष्मी जी, ब्रह्मचारी ने गीता के दूसरे अध्याय का महात्म विष्णु शर्मा को सुनाया, जिसको सुनकर वह मुक्त हुआ और देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। बोल गीता माता की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये देखो कितना सुंदर है गीता का महात्म, कि गीता को पढ़ने से, गीता को सुनने से कैसे कैसे मन का भय दूर होता है, कैसे कैसे देह को छोड़कर दिव्य देह मिलती है। तो इसलिए हमें गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। गीता को पढ़ें, गीता को नमस्कार करें, गीता को मनन करें और निर्भय बने और प्रभु के भक्त बने, अपने जीवन की समस्याओं का हल करें। बोल गीता मैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। गीता गंगा में स्नान जरूर करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मोल नहीं है। इसलिए गीता बहुत महान ग्रंथ है। गीता एक गंगा है जो हमारे घर में ही बह रही है। हम इसमें स्नान करें और अपने तन मन को धोएं, साफ करें, पापों से मुक्त हों। बोल गीता मैया की जय।